नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपान cos x माइनस, यहाँ पे कितना है, cos x माइनस cos अल्फा इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे जो है इसको हम 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 कर सकते हैं, माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 कर सकते हैं। नीचे क्या कर सकते हैं, cos x माइनस cos अल्फा इंटू डी एक्स कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये माइनस जाएगा प्लस करेगा तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा हमारे पास, 2 बाहर निकाल लो। ठीक है, 2 बाहर निकाल लोगे तो cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा, और नीचे क्या हो जाए, ध्यान देना ये कैंसिल हो गए क्योंकि माइनस जाके अंदर प्लस कर देगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और 2 को मैंने बाहर निकाल लिया, cos x माइनस cos अल्फा हो गया। ठीक है, अब क्या करोगे, 2 यहां से ध्यान देना कि इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कितना, cos x प्लस cos अल्फा इंटू cos x माइनस cos अल्फा, और नीचे कितना हो जाएगा, cos x माइनस cos अल्फा। ठीक है, इंटू डी एक्स। अब ध्यान से देखो ये तो वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, अगर इसको हम देखें ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा कैंसिल हो गया। ऑलराइट, तो क्या बचा हमारे पास, अगर हम देखें तो हमारे पास जो वैल्यू बची है बेसिकली वो कितनी बची है, वो बची है देखो ये 2 हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस cos अल्फा। अब ध्यान देना चूंकि x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है तो cos अल्फा तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान से देखो sin cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x के बराबर होता है। ठीक है, और cos अल्फा तो कांस्टेंट है, और dx का कितना होगा, ये x के बराबर होता है, और प्लस एक कांस्टेंट आपको जोड़ना है, ये हो जाएगा 2 sin x और प्लस कितना 2x cos अल्फा प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। ओके, ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चंस में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और प्यारा सा लेते हैं, और जो कि एक फैक्ट पे बेस्ड आना है। क्वेश्चन है हमारे पास कि tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेशन करना। ठीक है, तो इसको हम बेसिकली लिख सकते हैं tan 3x माइनस tan 2x, ठीक है, और माइनस tan x इंटू डी एक्स। बट कैसे लिख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन मैं इधर राइट साइड में करता हूं कि कैसे इसको लिख सकते हैं ये चीज। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 2x और x का जो सम होता है वो 3x के बराबर होता है। तो 3x को मैं क्या लिख सकता हूं, बेसिकली 2x प्लस x लिख सकता हूं, और दोनों तरफ अगर मैं tan ले लूं तो tan ऑफ 3x बराबर हो जाएगा tan ऑफ 2x प्लस x के बराबर। तो इसको लिख सकते हैं tan 3x इक्वल टू tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दो तो ये हो जाएगा tan 3x माइनस tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा tan 2x प्लस tan x। ऑलराइट, अब ध्यान से देखो इस पूरे को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करूं और इस पूरे को मैं लेफ्ट में ले जाऊं तो कितना हो जाएगा, ये बेसिकली हो जाएगा tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x इक्वल टू tan 3x इंटू tan 2x। ठीक है, और इंटू tan x। ठीक है, तो जब भी आपको tan में 3 टर्म दिखे और 2 का सम, एंगल का सम तीसरे के बराबर हो तो आप इस अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये डायरेक्टली आप अप्लाई करें, इसको याद रखना है। अब आपको इंटीग्रेशन करना है सिंपली। tan x का क्या होता है, ln sec x होता है, तो ln sec 3x, अब भूलना मत कि x के कोएफिशिएंट से डिवीजन भी करना है, 3
माइनस ये कितना हो जाएगा, लॉन सेक 2x मॉड में रखना है और 2 से डिवीजन भी करना है, माइनस लॉन सेक x और 1 से डिवीजन करना है, x का कोफिशिएंट प्लस c, ये कितना आ जाएगा 1/3 लॉन सेक 3x, ठीक है, माइनस 1/2 लॉन सेक 2x मॉड में और माइनस लॉन सेक x प्लस c, ठीक है। तो यहां तक रखते हैं, नेक्स्ट टाइम पे हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू।